MRT 300 के तहत आज जो थीम ली गई है वह पॉलिटी की है, इंडियन पॉलिटी की, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की। और यह थीम राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है उनसे संबंधित है। और यह जो थीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनर हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। कभी क्वेश्चन क्या राष्ट्रीय ध्वज से कब वो अपनाया गया, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, अगर ज़्यादा डीप पूछेगा तो उस राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है, कब अपनाया गया है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस थीम का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो MRT 300 पहल, यह पहल जो लोक सेवा आयोग हर वर्ष जहाँ से क्वेश्चन उठाता है, हर वर्ष जहाँ से क्वेश्चन बनाता है, तो ऐसे 300 टॉपिक है, यानी कि ऐसे 300 थीम है जीएस की, जिसमें यूपी स्पेशल भी है। उसी को ध्यान में रखकर MRT 300 पहल शुरू की गई है। और इस थीम में से आपका पूरा एंटायर पेपर बन जाता है। पिछले 35 वर्षों से 30-35 वर्षों से यही थीम हर वर्ष रिपीट हो रही है। कभी क्वेश्चन किसी थीम से आ जाता है तो अगले वर्ष किसी और थीम से। थीम यही है। पिछले 30-35 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी PCS आयोग द्वारा, इन्हीं थीम से क्वेश्चन बनाए हैं। तो MRT 300 पहल, यह जो पहल है ऐसी थीम की पहल है जिसमें सारा GS आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ा जाता है, ताकि आपका सिलेबस पूरी तरह से पूरा हो जाए। PYQ 360 एक अन्य पहल है जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा जो पर्सन आ गए उनको आपको कराया जाएगा। और यह पहल भी अब बहुत जल्दी शुरू होने वाली। यदि आप रेगुलर MRT 300 और PYQ 360 की रेगुलर क्लास करते हैं तो आपका पूरा पेपर यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वे सारी थीम सम्मिलित की गई जहाँ से लोक सेवा आयोग पर्सन उठा रहा है बार बार। और PYQ भी है, तो आपका एक तरफ पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और PYQ भी हो जाएंगे, तो पूरा ही GS आपका कंप्लीट हो जाएगा यदि आप इसके लगातार जुड़े रहते हैं, इसको देखते हैं। और इन दोनों क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी रेगुलर, और जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की उसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का। तो आज की जो इम्पोर्टेंट थीम है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है। यह थीम बार बार रिपीट होती है और इससे जो पर्सन आते हैं वो आपको बता दिया। कभी क्या पूछ लेगा, जैसे हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, तो आम ना पूछ के उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। यदि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है ना, ये वाला, तो इसको कब अपनाया गया, कहाँ से लिया गया, इस तरह की बातें पूछ लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, बस घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ, कभी उसके ईयर पे पूछ लेता है किस ईयर को अपनाया गया, कभी उसके वैज्ञानिक नाम को पूछ लेता है, कभी सीधे सीधे पूछ लेता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी राष्ट्रीय करेंसी है, इसमें हिंदी का रुपया है, ठीक है नहीं। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा है, जो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। नेशनल सिंबल है भारत के कुछ, तो ये आम है, राष्ट्रीय फल है, ये आप जानते ही हैं हमारा तिरंगा है। और ये राष्ट्रीय फूल क्या है हमारा? कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। और यहाँ पर ये हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। किस वर्ष अपनाया गया यहाँ तक भी पूछ सकता है। तो आज इन्हीं के संबंध में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से अपनी जो राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है उसकी ये क्लास शुरू होती है। और ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की जो थीम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी में क्वेश्चन यहाँ से हर वर्ष बनता है, ठीक है नहीं। बस ये है कि एक यदि इस बार इस थीम से क्वेश्चन आया तो अगले वर्ष किसी और थीम से आएगा। 300 थीम ही बार बार परीक्षा में घूम रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भारत का जो अच्छा एक बात और है, राष्ट्रीय जो प्रतीक है या राष्ट्रीय यानी कि जो नेशनलिज्म शब्द आ गया नेशनल, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटिव करता है, ठीक है नहीं। यानी कि राष्ट्रीय क्या है? पूरे भारत का या किसी भी देश का
प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज तो पूरे भारत के ध्वज को मतलब पूरे इंडिया को एंटायर, ठीक है नहीं। गान, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत यानी कि राष्ट्रीय चीज़ें अपने ऊपर एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो पूरे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इससे हमारे देश की एकता, अखंडता भी होती है, ठीक है, सुनिश्चित होती है। इससे देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना का भी वो होता है। जब जैसे हम राष्ट्रीय गान जब करते हैं तो देशभक्ति की भावना आती है। और जब ये जब भारत बाहर जाता है या भारत के प्रतिनिधित्व बाहर जाते हैं तो इनकी पहचान राष्ट्र के स्तर पर भी होती है, ठीक है नहीं, कि ये भारत के ये प्रतीक चिन्ह है। जैसे भारत का जो व्हाइट पेपर क्या है, भारत का सरकारी पत्र है ना, राष्ट्रीय पत्र है भारत का, ठीक है, उसी को भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है आप जानते हैं ये तिरंगा है। और कभी कभी देखो ध्वज से तो सीधे सीधे छोटे बच्चों की क्लास में प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका क्या नाम है, तिरंगा, है नहीं। ये तो बहुत छोटे जैसे एसएससी या पुलिस वगैरह में आ जाता है। लेकिन यूपीपीसीएस थोड़ा सा एडवांस चलता है, वो क्या पूछेगा कि इसको कब अपनाया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है ना। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन है और यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और ये जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, यह जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके उपन्यास था जिसका नाम था गीतांजलि, उससे लिया गया है। ध्यान से रखना, देखो यहाँ पर राष्ट्रीय गान की अपेक्षा ही पूछेगा कब अपनाया गया और ये किस उपन्यास से लिया गया। और ज़्यादा डीप पूछेगा तो उस उपन्यास के जो रचयिता थे, लेखक थे, वो कौन थे। तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इनको 1912-13 के आसपास साहित्य का पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार शायद, इस तरह से, ठीक नहीं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और यह जो है ये आनंदमठ उपन्यास से लिया गया था जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो इम्पोर्टेंट है दोनों ही राष्ट्रीय गान और गीत, एक तो इनकी डेट और किस उपन्यास से लिए गए और उनके लेखक कौन थे। जो गीतांजलि के लेखक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, और आनंदमठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये दोनों ही पश्चिम बंगाल से थे, ठीक नहीं। भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते सब जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो हमारी वो अशोक स्तंभ है उसके नीचे लिखा रहता है, ठीक है नहीं, आपने देखा भी होगा। तो ये कहाँ से लिया गया, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इतने रिपीट होते हैं, हद से ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखना है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको कब अपनाया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है नहीं। देखो, और भारत के जो राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल पर्व हमारे कौन से, 3 है, ठीक है नहीं। 6 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, 6 जनवरी नहीं है, ये 26 जनवरी, क्या है 26 जनवरी। तो ये मिस प्रिंट हो गया, ये 26 जनवरी है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है नहीं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में, ये हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है नहीं। तो ये यहाँ पर 6 नहीं है, 26 जनवरी, ठीक, ये मिसप्रिंट हो गया। तो जैसे देखो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ जो है, ये सारनाथ से लिया गया, उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। और ये सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा गया। तो सत्यमेव जयते कहाँ से रखा गया, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। और ये जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, अशोक की लाट भी बोलते हैं इसको, ये लिया गया सारनाथ स्तंभ से, ठीक है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, 26 जनवरी। हाँ, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है, अशोक स्तंभ, ठीक नहीं। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है यह शक संवत है और यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है नहीं। भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया है, आपने देखा है ये नई करेंसी का जो सिंबल है। भारत की जो नागरिकता वह कैसी है, भारतीय। कैसे हम, चाहे वो केरला का व्यक्ति हो, चाहे वो असम का हो, चाहे राजस्थान का, चाहे उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, क्या वो इंडियन है, सन्नी देओल वाली इंडियन नहीं, समझ गए ना। और यह नागरिकता कैसी है,
एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में कैसी है, एकल नागरिकता है, भारत में भी कैसी है, एकल नागरिकता। तो यानी कि हम सब क्या है, वी आल, यानी कि हम सभी लोग इंडियन हैं, ठीक है नहीं। भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है, और भारत की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि है, ठीक है नहीं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, भारत में क्रिकेट है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है हमारा, लेकिन हमने उसको उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जिस लेवल पे, जितना जो प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, क्रिकेट में आ गया, इतना हॉकी में नहीं आया, ठीक है। तो जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, यानी कि, और भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। तो ये कुछ राष्ट्रीय प्रतीक थे। आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। बरगद का पेड़ बहुत से बच्चों ने देखा होगा, बहुत से नहीं देखा होगा, ठीक है नहीं। कभी कभी बरगद ना पूछ के तो क्या पूछ लेता है, उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। तो उसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेवा बेवा बेवालेंसिस। तो ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है नहीं। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह गंगा नदी है, और इसको राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। तो कभी कभी इसकी डेट भी पूछ लेता है, ठीक है नहीं। देखो, गंगा नदी से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से निकलती, कहाँ जाती, कहाँ सहायक नदी, कौन कौन सी सहायक नदी, कौन कौन सी उसके नगर अवस्थित है उस पर। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार बनते हैं। इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी कब इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसी तरह से भारत का जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है, और यह 25 फरवरी 2019 को अपनाया गया था। और आपको पता है डॉल्फिन क्या है, एक स्तनधारी मछली, मतलब जीव है, समुद्री जीव, ठीक है नहीं। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हमारा हाथी है, और इसको 21 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया विरासत पशु के रूप में। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाओ क्रिस्टेटस, और यह कई बार परीक्षा में आ चुका है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस लिननायस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये कई बार आ चुका है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है, जो हम टाइगर है, बाघ है, उसको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने बाघ संरक्षण अधिनियम लाया था, तो किस वर्ष लाया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है नहीं। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलम्बो न्यूसिफेरा गेटन। तो ये कुछ राष्ट्रीय प्रतीक थे हमारे, कुछ और प्रतीक है, इनको भी देख लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। और भारत का जो राष्ट्रीय पकवान वह खिचड़ी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, और भारत का युद्ध स्मारक इंडिया गेट है। और इंडिया गेट जो है युद्ध स्मारक के रूप में इसको 25 फरवरी 2019 को क्या मतलब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में घोषित किया गया, 25 फरवरी 2019 को। तो ये हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक थे, और यह जो थीम थी आज की बहुत इम्पोर्टेंट थी। कौन सी थीम थी, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और ये जो थीम थी हम किस पहल के तहत आपको ये करा रहे हैं, MRT 300 पहल के तहत ही आपको 300 ऐसी थीम कराई जा रही है, जिनसे लोक सेवा आयोग पिछले 25-30 साल से यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। तो इससे आपको कंप्लीट GS हो जाएगी, यूपी स्पेशल सहित, और RO के एग्जाम तक और PCS के एग्जाम तक आपको ये कंप्लीट करा दी जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले MRT 300 और PY की 360। तो आज की जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है।